बच्चों, आज हम आपको राग में प्रयोग होने वाले स्वर के बारे में बताएंगे। राग में प्रयोग होने वाले कई प्रकार के स्वर होते हैं, जैसे वादी स्वर, संवादी स्वर, अनुवादी स्वर और विवादी स्वर। ये 4 श्रेणियां हैं राग की स्वरों की, लेकिन 3 श्रेणियों का प्रयोग होता है, चौथी श्रेणी का प्रयोग नहीं होता। 3 श्रेणियां कौन सी हैं बच्चों? वादी, संवादी और अनुवादी। विवादी स्वर का प्रयोग हम नहीं करते, लेकिन कभी कभी राग की सुंदरता बढ़ाने के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं। सबसे पहले आता है वादी स्वर। जिस स्वर का प्रयोग राग में सबसे अधिक होता है, उस स्वर का प्रयोग राग में बार बार करते हैं, उसे वादी स्वर कहते हैं। वादी स्वर को राग रूपी राज्य में राजा के समान मानते हैं। जैसे राग बिहाग और भूपाली में वादी स्वर क्या है? गा वादी है। यानी आप लोग ऐसा समझिए, जिस स्वर का प्रयोग बार बार हम करते हैं, जिस स्वर को हम बार बार बोलते हैं या जिस स्वर पे हम बार बार रुकते हैं, वो क्या होता है? वादी स्वर होता है। बच्चों, राग का समय निर्धारण जो किया जाता है वो भी वादी स्वर से किया जाता है। जैसे किसी राग का वादी स्वर माँ है, तो क्या होता है? सा से माँ या सा से पा। अगर हम किसी राग का वादी स्वर मानते हैं तो उस राग का गायन समय दिन के 12 बजे से और रात के 12 बजे तक होगा। अगर इसी के विपरीत किसी राग का गायन समय धा है, वादी स्वर, किसी राग का वादी स्वर धा है, तो उसका क्या होगा? गायन समय होगा उसका रात के 12 बजे से लेकर और दिन के 12 बजे तक। तो इससे वादी स्वर से हमें समय का भी ज्ञान होता है कि किस राग का गायन समय कौन सा है। इसके बाद आता है, यानी आप समझ गए कि वादी स्वर को हम राजा मानते हैं राग में। उसके बाद आता है संवादी स्वर। राग का द्वितीय महत्वपूर्ण स्वर है, जो मतलब राग वादी स्वर के बाद हम फिर संवादी स्वर आता है। जो वादी स्वर के बाद जो सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है स्वर, वो संवादी स्वर होता है बच्चों। तो संवादी स्वर, वादी तो हो गया एक, उसी से आपके वादी स्वर के अनुरूप ही संवादी स्वर का निर्धारण होता है। जैसे अगर किसी राग का माँ वादी है, तो उसका जो संवादी स्वर होगा 4 से लेकर 7 श्रुतियों की दूरी पर उसका संवादी स्वर होगा, यानी सा हो जाता है। जैसे अभी आपने देखा राग भूपाली बिहाग का वादी स्वर गा है, ठीक, तो अब इसका संवादी स्वर क्या होगा? इसका संवादी स्वर हो जाएगा धा। जैसे यहाँ पे, जैसे भूपाली का संवादी स्वर होगा धा, गा वादी और धा संवादी। इसे हम राग रूपी राज्य में मंत्री की उपमा देते हैं। अब आता है अनुवादी स्वर। वादी संवादी के बाद जो सबसे अधिक क्या जो बचा हुआ स्वर होता है, उसे हम अनुवादी स्वर कहते हैं। जैसे बच्चों, किसी राग का वादी स्वर हो गया गा, संवादी स्वर हो गया धा, तो बाकी जो स्वर, अगर उसमें कोई स्वर वर्जित नहीं है तो सारे स्वर लग रहे हैं, तो जितने स्वर भी लग रहे हैं वो अनुवादी स्वर होता है। उसे हम अनुचर मतलब नौकर, या जो भी मान लीजिए आप नौकर की संज्ञा देते हैं। चौथा जो भी हमने आपको बताया कि उसका प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन राग की सौंदर्य वृद्धि के लिए हम उस स्वर का प्रयोग करते हैं। उस स्वर का प्रयोग विवादी स्वर कहते हैं। जिससे राग बिगड़ जाता है, उसे हम शत्रु की संज्ञा देते हैं। विवादी का अर्थ ही है विवाद उत्पन्न करने वाला। कभी कभी ऐसा होता है बच्चों कि कोई संगीतज्ञ कहता है कि इस राग में ये स्वर लगता है, कोई संगीतज्ञ कहता है कि इस राग में स्वर नहीं लगता है। इसमें क्या होता है? विवाद उत्पन्न हो जाता है, इसलिए इसको विवादी स्वर कहा गया है। तो बच्चों, विवादी स्वर का प्रयोग बहुत कम किया जाता है और बहुत कम समय के लिए उसका प्रयोग करते हैं। तो ये था बच्चों राग में प्रयोग किए जाने वाले स्वर: वादी स्वर, संवादी स्वर, अनुवादी स्वर और विवादी स्वर। बच्चों, इसको आप लोग अपनी एक कॉपी बनाइएगा, और आप लोग ने और भी सारे टॉपिक लिखे हैं, उसके आगे ही इसको भी लिख लीजिएगा।